गुड इवनिंग हिमाचल। नालागढ़ उपमंडल से अपने राज्यों को घर जाने वाले लोगों को भेजने का सिलसिला जारी है। दूसरे चरण में नालागढ़ उपमंडल से 31 बसों में करीब 700 प्रवासी लोगों को कालका रेलवे स्टेशन के लिए भेज दिया गया है और वहां से ट्रेन के माध्यम से ये लोग अपने घरों को पहुंचेंगे। इनमें अधिकांश लोग यूपी के बरेली, मुरादाबाद आदि के हैं, जिन्हें कालका से ट्रेन में बिठाया जाएगा। इन लोगों ने ऑनलाइन 1100 नंबर और मैनुअल तरीके से घर जाने के लिए आवेदन किया था। कुल 31 बसों में इन्हें नालागढ़ व बद्दी से अपने गंतव्यों को रवाना किया गया है। निगम की बसों में 70% के मानकों का अनुसरण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इन्हें बसों में रवाना किया गया है। नमस्कार। जैसा विदित था कि 22 तारीख को भी यहाँ से जो है यूपी जो हमारे यूपी के जो लोग यहाँ पर स्टकअप थे उनको भेजा गया था ट्रेन के माध्यम से। आज फिर से एक ट्रेन जो है यूपी से आई है और जो यूपी का जो एरिया है बरेली, मुरादाबाद और ये सब पेरिफेरी जो एरिया है वहाँ के लगभग यहाँ से काफ़ी लोगों को जो बद्दी या बीबीएन एरिया में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको जो है यहाँ से बसों के माध्यम से लगभग 40 बसें जो है HRTC की इंडल्ज है इसमें, जिनको कि यहाँ से बद्दी भेजा गया है और बद्दी के बाद वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जो है कालका रेलवे स्टेशन तक छोड़ा जाएगा, जहाँ से फर्दर जो ट्रेन आई है वो उनको अपने डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी। धन्यवाद। बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि शाहतलाई में रह रहे प्रवासी लोगों को उनके घर भेजने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। उल्लेखनीय है कि बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि शाहतलाई में चैत्र मास में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने के कारण प्रवासी लोग यहां रोजी रोटी कमाने की लालसा के चलते आए थे, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते चैत्र मास के मेले न होने के कारण ये प्रवासी यहीं फंस गए और वहीं इन लोगों का धंधा भी मंदा पड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें काम न मिलने से परिवार की चिंता सताने लगी। हालांकि इन प्रवासी परिवारों को प्रशासन ने लंबे समय तक राशन भी वितरित किया, लेकिन इन प्रवासी लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके घर वापस हालांकि इन प्रवासी परिवारों को प्रशासन ने लंबे समय तक राशन भी वितरित किया, लेकिन इन प्रवासी लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए। प्रशासन ने शनिवार को यूपी के बरेली व रामपुर जिलों के करीब 94 प्रवासी लोगों को 4 बसों में रवाना किया। अभी तक 19 निजी बसों में करीब 450 प्रवासियों को शाहतलाई से उनके घर भेजा जा चुका है। मुंबई व अन्य राज्यों से अपने घर जिला कांगड़ा लौटे 245 लोग रविवार को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी सत्संग भवन परौर पहुंच रहे हैं। पालमपुर प्रशासन द्वारा इनका घर पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है। इन सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, अतः इनके कोविड-19 टेस्ट भी लिए जाएंगे। इन्हें 1 सप्ताह तक इस संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा तथा इनके सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल नेगेटिव आने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन करने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे। मुंबई से आए दीपांशु व शारदा भाटिया ने उन्हें घर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। पालमपुर के एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि इस सेंटर में 300 लोगों के रखने की अभी कैपेसिटी है। यहां लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेरा नाम दीपांशु है। मैं मुंबई बेलापुर से आया हूँ हिमाचल, और मैं इंदौरा का रहने वाला हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है हिमाचल सरकार का जो हमें पहुँचा दिया यहाँ तक, और रास्ते में खाना वाना सब हमें मिलता है, और बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरफ से तो ट्रेन जर्नी थोड़ा सा हेक्टिक हो गई सर। ट्रेन जर्नी कैसा है कि बैठने की सीट ही थी उसमें। अच्छा, स्लीपर नहीं था, सेमी स्लीपर था उसमें, और 3 जनों को एक ही साथ बिठाया हुआ था। जी। तो जैसे ये हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन गेट है वहीं पे सारी बसें स्ट्रैंडेड रहती है। उसके बाद एक एक बस करके हम यहाँ बुलाते हैं। तो जैसे ही बस से कोई आता है, बस से उतरने के बाद मैंडेटरी उसे एक हैंड सैनिटाइजर और 3-4 ग्लव मास्क दे दिए जाते हैं, ताकि हो सकता है कि वो पीछे से काफ़ी पुराने मास्क लेके चल रहा हो, तो हैंड सैनिटाइजर और मास्क वो खुद ही उठाता है। आफ्टर दैट हमारा एक जो फर्स्ट उनकी एंट्री रहती है, तो फर्स्ट जो काउंटर है उसमें हम उनकी एंट्री करते हैं, जिससे उसका नाम, एज, उसके कहाँ से वो आया और क्या उसका ग्राम पंचायत वगैरह है, वो इतना कर नोट करते हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है? हाँ जी, वो सारा आधार कार्ड वगैरह का नंबर भी हम इसमें लिखते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा हमारा हेल्थ स्क्रीनिंग का। तो हेल्थ में हम प्राइमरली जो स्क्रीन करते हैं वो ILI सिम्टम। तो इफ़ एनी पर्सन फाउंड विद ILI सिम्टम, और उससे पूछ के कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है,
अगर कोई ऐसे ILI सिम्टम का आता है तो हमने यहाँ पे उससे आगे एक अलग सा कैबिन बनाया है, तो दैट इज़ अनदर कंटेन सा एक एरिया बनाया है। सर ये सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है कि हाँ नहीं, इसमें नहीं, हम इसमें उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी करते हैं और मेडिकल चेकअप भी होता है उसका आफ्टर दैट, और उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसे सिम्टोमेटिक में लेके, पॉसिबल सिम्टोमेटिक उसमें लेके हम उसे एक अलग जगह बिठा देते हैं। और अगर इसके बाद जो अगर मैं कहूँगा कि नॉर्मल अगर निकलता है तो वो नॉर्मल व्यक्ति हमारा अगले उसमें चला जाता है, जिसमें हम उसे एक टोकन नंबर देते हैं। जो टोकन नंबर है वही उसका चेस्ट नंबर रहता है, वही टोकन नंबर उसका टॉयलेट नंबर रहता है, वही टोकन नंबर उसका बेड नंबर रहता है। ये सिंगल आइडेंटिटी, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी एट परॉल। एंड इवन यू जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिपीट भी नहीं होता। जैसे ए ब्लॉक में अगर 1 से लेके 300 तक है तो बी ब्लॉक जो है वो 301 से लेके आगे 600 तक रहेगा, और सी ब्लॉक आगे 600 से लेके 840 तक ऐसे ऐसे ब्लॉक चलते हैं। ब्लॉक तैयार किया है, प्राइमरली उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 300 की कैपेसिटी है, और आज हमारे पास 245 एंट्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सारे उसमें कवर है। हाँ, ये सारे उसमें कवर रहेंगे। तो जैसे भी हमारे जो सिम्टोमेटिक रहेंगे उन लोगों को वहाँ से अलग करके उनको टोकन नंबर देके रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया के जन्मदिन पर परिवार ने बनूरी में अपने लाडले को श्रद्धांजलि दी। शहीद के पिता रूलिया राम वालिया, माता राजेश्वरी देवी, बहन आशा देवी सहित परिजनों ने वीर सपूत को याद किया। उन्होंने कहा कि मेजर सुधीर वालिया की अद्भुत कार्यशैली की वजह से अमेरिका ने पेंटागन में अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करने का न्योता दिया। ये एक गैर अमेरिकी सैन्य ऑफिसर के लिए विरला मौका था। उन्होंने 25 जुलाई 1999 को 9th पैरा का नेतृत्व किया और 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर जुलू पोस्ट कारगिल पर कब्जा कर लिया। 29 अगस्त 1999 को मेजर सुधीर वालिया ने अपने 5 कमांडो के साथ आतंकियों के बहुत बड़े गिरोह पर हमला किया और 20 आतंकवादियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में अदम्य साहस का परिचय देने के बाद सुधीर वालिया अमर हो गए। मेजर सुधीर वालिया को इस अदम्य साहस और आत्म बलिदान के लिए राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सुबातू छावनी में रविवार सुबह परिषद के खाद प्लांट के पास बने डंपिंग पॉइंट पर आग लग गई। आग ने काफी बड़े क्षेत्र को घेर लिया। आग लगने की सूचना लोगों ने छावनी परिषद को दी। छावनी परिषद के कर्मचारी व सेना के जवान अपने टैंकर लेकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। उसके बाद कुठाट बनलगी से अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और सेना व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं दूसरी कड़ी में ऊपरली थड़ी में सोलन सड़क से ऊपर भी भयानक आग लग गई और छपरोली गाँव तक पहुंचने के बाद आग ने फिर से सवातू छावनी की ओर रुख कर लिया। इसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारी उस ओर आग बुझाने के लिए निकल गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, पर मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार इस आग की घटना को नशेड़ियों का काम बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं छावनी परिषद स्क्वाड 2 में वन रक्षक हूँ और यहाँ पे SW प्लांट पे आग लगी है, जिसकी सूचना मैंने सबसे पहले CO साहब को दी और उसके बाद मैंने इसकी सूचना सेना के अधिकारियों को दी, जिन्होंने मौके पर आके हमारे 2 टैंकर भेजे और 1 टैंकर का हमने भरपूर यूज़ किया, परंतु मुझे कमी का अभाव हुआ। इस कारण मैंने अग्निशामक विभाग को भी सूचित किया और उनके भी मदद मिली है हमें यहाँ पे, और अभी काम जारी है। सेना और अग्निशामक का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है।
लॉकडाउन के बीच 2 महीने से सुंदरनगर में फंसे पश्चिम बंगाल के 4 सदस्यों का हालचाल पूछने के लिए डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रविवार को उनके पास पहुंचे। सुंदरनगर के प्रकाश चंद बंसल व पूरे परिवार ने इस महासंकट के दौर में कोलकाता के 4 सदस्यों को 4 मई से लेकर अब तक अपने घर में न केवल आश्रय दिया है, बल्कि उन्हें अपने परिवार में जगह देते हुए वहां के पकवानों के स्वाद से भी रूबरू हो रहे हैं। यहां पहुंचे डीएसपी ने कोलकाता के परिवार द्वारा बनाए गए पकवान को भी चखा और पकवान की प्रशंसा भी की। कोलकाता का परिवार घर जाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान के कारण बार बार उनके रेल व हवाई यात्रा के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। डीएसपी ने कोलकाता के परिवार के साथ हिमाचल व पश्चिम बंगाल के भौगोलिक व खान पान की अलग अलग व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की।